हेलो दोस्तों, एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है लंदन में। हुआ ये कि सैटरडे वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन जो है वो बांग्लादेश एम्बेसी के सामने एक मुज़ाहरा हुआ और ये मुज़ाहरा किया बांग्लादेश और इंडिया के जो डायस्पोरा है हिंदुओं का, उन्होंने। इसमें मुसलमान भी शामिल हुए, क्रिश्चियन भी शामिल हुए। लेकिन ये मुज़ाहरा जो बांग्लादेश एम्बेसी के सामने हो रहा था, इसमें अभी लोग काफ़ी तादाद में आए। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा अभी कि कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वहाँ चंद खालिस्तानी भी आ गए और वो अपने येलो कलर के झंडे और लहराने लग गए और मोदी जी के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है नाराबाजी उन्होंने शुरू कर दी। और इस तरह से एक बड़ी टेंस सिचुएशन पैदा हो गई। पुलिस ने आके उनको अलहदा किया, उनको पहले वो एक ही साइड पे खड़े थे, फिर उनको दूसरी साइड पे किया। लेकिन इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं ये वीडियोस दिखाऊं। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियोस देखी हैं। इन वीडियोस में चौंका देने वाली बात यह है कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ खालिस्तानीज़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि खालिस्तानी जो है वो हिंदुओं के साथ खड़े होकर बांग्लादेश में जारी हिंदू अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते, हिंदू जेनोसाइड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं के इस प्रोटेस्ट को, जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए निकाला गया ये प्रोटेस्ट, जिसका मकसद ये था कि दुनिया को ये वागुजार कराया जाए, ये बताया जाए कि बांग्लादेश में इस वक्त माइनॉरिटीज़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है और कितना टारगेट किया जा रहा है। 2900 अब तक वाक़यात हो चुके हैं जब से शेख हसीना के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू हुई है। पिछले 15 से 18 महीनों के अंदर 2900 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया है। इनमें उनके घर जलाने, उनके बिज़नेस जलाने, दुकानें वगैरह और स्टोर जलाने के साथ साथ उनको मारना, उनकी पब्लिक लिंचिंग, मर्डर करना, और साथ ही उनको सरकारी नौकरियों में से ये भी बताया जा रहा है कि निकाला जा रहा है। उनके ऊपर पूरी रियासत जो है इस वक्त वो इन बलवाइयों के साथ मिलके हिंदू माइनॉरिटी को बांग्लादेश में टारगेट कर रहे हैं। तो खालिस्तानी वहाँ क्या कर रहे थे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि खालिस्तानियों का वो सिख हैं। सिखिज़म, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉज बोर्न आउट ऑफ हिंदू धर्म टू प्रोटेक्ट हिंदूज़। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं कह रहा तो आप कमेंट में मुझे ठीक कर दें कि क्या यह सच नहीं है कि बाबा गुरु नानक जी ने ये धर्म बनाया था हिंदुओं को बचाने के लिए, मुसलमानों से, जो इन्वेडर थे उनसे। तो फिर और बादशाह, मुगल बादशाहों से बचाने के लिए। तो फिर आज ये सिख जो हैं, खालिस्तानी सिख, ये उन्हीं हिंदुओं के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, सबोटाज कर रहे हैं और बांग्लादेश एम्बेसी के सामने उसके साथ खड़े हैं। मेरी तो समझ से ये पूरी फ़िलॉसफी बाहर है। सिर्फ इतना मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी जो ये मोबिलाइज़ करके इनको लाए हैं खालिस्तानियों को, और जिस तरीके से वो नाराबाजी कर रहे थे, तो मुझे इन खालिस्तानी लोगों में और जो प्रदर्शन कर रहे थे और बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो है, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं।
دونوں پاکستان کے دونوں جو ہے وہ ہندو کے خلاف ہیں، دونوں پرو پاکستانی ہیں، دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کو فنڈنگ پاکستان کی ISI سے ہو رہی ہے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو صورتحال کو مزید پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان ویڈیوز میں کہ کس طرح سے ہندو کمیونٹی، بنگلہ دیشی ہندو کمیونٹی جو ہے، بلکہ وہ بنگلہ دیشی ہیں، مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے ان کو مائنورٹی کیوں کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا جو ہندو ہے وہ بنگلہ دیشی ہے، وہ کوئی باہر سے اٹھ کے تو نہیں آیا ہوا کہ انڈیا سے بھاگ کے وہ لوگ آئے، وہ کوئی روہنگیا کی طرح تو نہیں آئے ہوئے، وہ تو وہاں کے مطلب ہے کہ صدیوں سے جدی پشتی وہاں کے بنگلہ دیشی ہیں، بنگالی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ اور بجائے اس کے کہ خالستانی جو ہے وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو سپورٹ کریں، وہ ہندو پردرشن کے خلاف پردرشن کیوں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے پہ کیوں کر رہے ہیں، انڈیا کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے انڈیا نے بنگلہ دیش کا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، آپ کے پاس اگر ان کے جوابات ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ میرے دماغ کا دہی ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔